नमस्कार, मेरा नाम साक्षी है और मैं आपके साथ आज एक ज़रूरी टॉपिक पे बात करने आई हूँ जिसका नाम है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आजकल के इस 5G के ज़माने में काफ़ी कम चीज़ें ऐसी होंगी जो हम बिना इंटरनेट या बिना मोबाइल के यूज़ कर सकते हो। वो चाहे स्कूल का काम हो, कंपनी का हो या नॉर्मल कुकिंग भी हो, हर जगह पे हमें इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल होता है। तो जिस तरह से देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, बट इसी तरह इसी के काफ़ी सारे दुरुपयोग हैं, जैसे कि हैकिंग हो सकता है या कुछ साइबर क्राइम हो सकता है, जिसके बारे में हमें जानकार रहने की बहुत ज़रूरी है। तो इसी के बारे में चर्चा करने के लिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है। तो जो 95% ऑफ द एरर्स आते हैं या 95% जो साइबर क्राइम्स होते हैं वो ह्यूमन एरर के वजह से होते हैं, मतलब हमारी कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से ये होता रहता है। हर 7 मिनट में एक साइबर क्राइम होता है जिसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपए लास्ट के 2023 ईयर में लॉस्ट हुए, चोरी हुए। साथ ही साथ जो क्राइम रेट है वो 300% से बढ़ गया है आफ्टर द कोविड। जब से कोविड खत्म हुआ है तब से जो क्राइम रेट है वो 300% बढ़ चुका है। तो इसके लिए ये सब के बारे में हमें जानकार रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम पहले ये जानते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के मौलिक घटक क्या है। तो पहला है गोपनीयता। इसका उद्देश्य क्या है? तो गोपनीयता का उद्देश्य ये है कि किसी भी निजी जानकारी को गोपनीय रखना, मतलब किसी भी अपनी जानकारी कोई ऐसे व्यक्ति के पास ना देना जिसके पास उसका एक्सेस ना हो। सेकंड है उपलब्धता, यानी कि जो भी है हमारा जो डाटा है, कई बार ऐसा होता है कि वो ज़रूरी रहता है, हमें वो डाटा वहाँ पे देने ज़रूरी रहता है। फॉर एग्जांपल किसी को मेडिकल इमरजेंसी है या कुछ भी है, तो वहाँ पे हमारा जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो वहाँ पे देना ज़रूरी है। तो इसके लिए ये भी यहाँ पे ज़रूरी है। और थर्ड है कि सुरक्षितता, जो भी हमारा डाटा है वो सुरक्षित हो, उसमें कोई भी अनाधिकृत छेड़छाड़ ना की जाए या कोई भी अनवांटेड चेंजेस जो है वो उसमें ना हो। तो ये 3 है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के मौलिक घटक, जिसे आपको हर समय याद रखना है जब भी आप इंफॉर्मेशन का यूज़ कर सको। अब जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है इसमें क्या कवर होता है कि जो डाटा है उसको प्रोटेक्ट करना, चाहे वो डाटा डिजिटल फॉर्म में हो, जैसे कि आपके मोबाइल में डॉक्यूमेंट्स आ गए, फोटोज आ गए, या अन्य चीज़ें जो हम मोबाइल में या कोई भी लैपटॉप में ये सब स्टोर करते इसमें आ गया, या वो एनालॉग इन्फॉर्मेशन हो, जैसे कि आपका आधार कार्ड आ गया, पैन कार्ड आ गया, जो हार्ड कॉपी में अवेलेबल होता है वो सब आता है। तो इसके बाद हम ये जानते हैं कि कौन कौन से जो डाटा के हैक होने के चांसेस है, जो साइबर क्राइम से, इसके बारे में। तो सबसे पहला जो आता है, जो सबसे ज़्यादा होता है, वो आम तरीका होता है, वो है फिशिंग। तो फिशिंग में क्या होता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करके कोई नकली वेबसाइट बनाई जाती या आपको ईमेल में या कहीं और जगह पे एक ऐसे मैसेजेस आते हैं जहाँ पे वो आपको अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने बोलते, जैसे कोई OTP आ गया या कोई पासवर्ड आ गया। तो हम कई बार हो जाते कि कुछ लालच में कि पैसे मिलने वाले हैं, या कुछ ऐसे धमकी आती है कि ये करो वरना आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती है जहाँ पे हम डर के मारे OTP हो या पासवर्ड हो वो शेयर कर देते हैं, और उसके कारण हम साइबर क्राइम के शिकार बन जाते हैं, जहाँ पे हमारा काफी नुकसान हो सकता है। सेकेंड जो है वो हैकिंग है। तो हैकिंग में क्या होता है कि अपना जो कंपनी का है या पर्सनल जो डाटा है उसका कंट्रोल कोई और ले लेता है। मतलब लैपटॉप तो हमारे पास है या मोबाइल तो हमारे पास है, बट वो चला रहा है कोई और, जो कोई दूसरी जगह पे बैठा है, तो इसको हैकिंग बोलते हैं। तो हैकिंग में कई सारे टाइप्स आते हैं, जैसे ईमेल हैकिंग हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग हैकिंग हो गया, वेबसाइट हैकिंग हो गया। अब जो थर्ड है वो मालवेयर है। मालवेयर होता है एक वायरस है जो कई तरीके से हमारे मोबाइल में आ सकता है, जैसे कि अनवांटेड जो अवैध लिंक्स रहती है उनके ऊपर क्लिक करना, या कोई भी जो जिसको हम नहीं जानते उनके पास से कोई मेल आया है या फिर कुछ भी मैसेज आया है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो हम ऐसे ही डाउनलोड कर देते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ हमारे मोबाइल में जो है वो वायरसेस घुस जाता है। तो उसके कारण वो जो वायरस घुस जाता है वो करता क्या है कि हमारा जो डाटा है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है, वो हमारे मोबाइल से कोई दूसरे IP एड्रेस पे, मतलब किसी दूसरी व्यक्ति के पास सब भेज देता है। जो नेक्स्ट है वो है कि साइबर इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है कि ईमेल का इस्तेमाल करके
कोई कर्मचारी का या किसी का पर्सनल डाटा जो है वो चोरी किया जाता है। तो ये है कुछ आम ईमेल के फ्रॉड्स जो साइबर क्राइम, जो साइबर फ्रॉड्स है जो होते रहते हैं। बट इसके साथ साथ कई और चीज़ें रहते हैं, जैसे कि ऑनलाइन बुलिंग आ गया, कि किसी को ऑनलाइन ये करना है कि मुझे इतने पैसे दो, या फिर फोटोज ये वायरल कर दूंगा, या आपको साइबर स्टॉकिंग करते हैं, आपको हर इंटरनेट के हर एक साइट्स पे फॉलो करना, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो इस सब पे फॉलो करना। या ऑनलाइन जॉब फ्रॉड होता है कि आप हमें 5,000 रुपये भरो, हम आपको 100% प्लेसमेंट देंगे या 100% जॉब देंगे। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है। सो नेक्स्ट एक जो ज़रूरी चीज़ है वो पासवर्ड। तो हम सब मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, हम सबके मोबाइल पे, लैपटॉप पे पासवर्ड्स भी रहते हैं। कई बार क्या होता है, हम अलग अलग ऐप्स रहते हैं, जैसे कि इंस्टा आ गया, फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया, नॉर्मल मोबाइल पे लॉगिंग आ गया। तो हम ऐसे सोचते हैं कि यार अलग अलग ऐप के लिए अलग अलग कौन याद रखेगा, उससे अच्छा है हर जगह पे एक ही पासवर्ड डाल देते हैं, जो आसानी से हमें याद भी रह जाएगा और हम आसानी से उसको यूज भी कर सकते हैं। तो होता क्या है कि हम पासवर्ड रख देते हैं, जैसे कि pass@123, या फिर आपका कोई भी इनिशियल नाम रख दिया, आगे @123 1234, या डेट ऑफ बर्थ रख दी, जो हमें याद रखने में इजी हो जाता है। तो जितना हम उसमें कम कैरेक्टर्स डालेंगे उतना उसका हैक होने का चांसेस बढ़ता रहता है। तो कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। फर्स्ट, जब भी हम किसी भी ऐप के लिए पासवर्ड डाल रहे हैं या कहीं पे भी हम पासवर्ड डाल रहे हैं, तो उसमें कुछ 4 चीजें हैं जो याद रखना बहुत जरूरी है। कि उसमें अपर केस होना चाहिए, मतलब कैपिटल A, B, C, D ये सब होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, स्मॉल A, B, C, D, कोई नंबर्स हो उसमें, और सिंबल्स होने चाहिए, जैसे कि @ हो गया, हैशटैग हो गया, या डॉट हो गया। तो जितना आप इसका एक साथ ये सब रखोगे, ये चारों चीजें अगर आप आपके पासवर्ड में यूज करोगे, उतना आपका पासवर्ड जो है वो सेफ होगा। और एक है कि आपको हमेशा आपके जो डिजिट्स रहेंगे जो पासवर्ड के, वो 8 डिजिट या 8 डिजिट से ज्यादा रखने। आप जितने डिजिट्स कम रखोगे उतना आपका हैक होने का चांसेस बढ़ता जाएगा। तो जितने अलग अलग ऐप्स है, वो हर अलग अलग ऐप्स में आपको अलग अलग पासवर्ड रखने हैं। हम सब एक दूसरे से अलग है, जो मैं हूँ, जो मेरी आइडेंटिटी है, वही किसी और की नहीं हो सकती। तो उसी तरह जो पासवर्ड है वो भी यूनिक होने चाहिए। जो पासवर्ड जो आप रख रहे हो वो कुछ कॉमन ना रखे, कुछ अलग रखे, जिसे हैकर को हैक करने के लिए बहुत सोचना पड़े। नेक्स्ट आता है कि पर्सनल डाटा और सेंसिटिव पर्सनल डाटा। तो पर्सनल डाटा में तो आपका नाम, गांव, पता, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये सब आ गया। और आ गया सेंसिटिव पर्सनल डाटा। तो डिफरेंस क्या है? जो डाटा आपका खुद के रिलेटेड है बट जिसको किसी और को पता चलने से कुछ ज्यादा खतरा नहीं है या कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, तो इस डाटा को हम पर्सनल डाटा बोलते हैं। बट कुछ ऐसे डाटा रहते हैं जिसको शेयर करने से आपके ऊपर खतरा मंडरा सकता है, वो चाहे ऑनलाइन साइबर रिलेटेड हो या कुछ भी और हो। तो इस डाटा को जो है वो हम सेंसिटिव पर्सनल डाटा बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? आपके हर एक ऐप का या किसी चीज का पासवर्ड हो गया, तो पासवर्ड हमेशा आपको पर्सनल रखना है, आपको आपका पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। सेकेंड है साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, मेडिकल इंफॉर्मेशन है, साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, आपकी जो मेंटल हेल्थ की इंफॉर्मेशन है, ये सब जो आपके हेल्थ रिलेटेड जो भी डाटा है वो भी आपको सब जगह पे नहीं बताना है, आपको वो भी चीजें प्राइवेट में रखना है। आपको जो हेल्थ रिकॉर्ड्स है कि आपके प्रीवियस में क्या क्या हेल्थ इश्यूज आए थे या क्या हुआ था क्या नहीं। तो आजकल काफी सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं जहाँ पे वीडियो कॉल्स आ रहे हैं जिसमें चेहरा जो है, जिसमें जो आवाज जो है वो आइडेंटिकल आपकी ही रहती है बट बात कोई और कर रहा रहता है। जैसे कि वीडियो कॉल जाता है आपके मम्मी को, पापा को या बहन भाई को वीडियो कॉल जाएगा जहाँ पे बोलेंगे कि मेरे को अर्जेंटली 5,000 रुपए चाहिए या XYZ अमाउंट चाहिए और मेरा फोन बंद है इसलिए मैं दूसरे नंबर से कॉल कर रहा हूँ, आप इस नंबर पे भेज दीजिए। तो यहाँ पे कुछ माइनर चीजें रहती है, जैसे आपकी आवाज हो गई, आपके बर्थ मार्क्स रहते हैं, जैसे किसी के कुछ कट्स है, कुछ मार्क्स है चेहरे पे हो या हाथ पे हो। तो ये सब चीजें अगर सामने वाले को पता होती तो वो आपको आसानी से आपका रूबरू चेहरा वो ले सकता है। तो ये सब बातें जो है वो आपको किसी से भी शेयर नहीं करनी, ये सब जो है वो प्राइवेट रखना है। तो नेक्स्ट आता है कि हम जब डाटा शेयर कर रहे हैं तो डाटा में किस किस तरीके से हम डाटा शेयर कर सकते हैं। तो डाटा एक रहता है जो मौखिक रूप से जो हम बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, मैं से डिस्कस कर रही हूँ, तो इस चीज़ से हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो इन्फॉर्मेशन है या फिर जो डाटा है वो पास करते हैं। सेकेंड है मुद्रित, लिखित और इलेक्ट्रॉनिक। मतलब किसी को आप
ईमेल कर सकते हो, किसी को आप पत्र लिख के भेज सकते हो, या किसी को भी आप इशारे द्वारा बता सकते हो। तो ये सब चीज़ों से एक हो गया बोलना, सेकंड हो गया इशारे, थर्ड हो गया लिखित स्वरूप और फोर्थ हो गया इलेक्ट्रॉनिक। तो ये 4 चीज़ों से हम डाटा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास करते हैं। तो डाटा जब शेयर कर रहे हैं वो पर्सनल डाटा है, वो सेंसिटिव डाटा है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कहीं पे भी पासवर्ड या पासफ्रेज है उसका अनुमान लगाना कठिन हो, जो इजीली कोई भी गेस ना कर पाए, इस तरीके का पासवर्ड हमें रखना है। पासवर्ड में कम से कम 8 वर्ण होने चाहिए, जिसमें बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, नंबर और कोई सिंबल होना चाहिए। जब भी आप पासवर्ड यूज़ करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके आजू बाजू में कौन है, क्या है। हम जब ट्रैवल करते हैं या फिर हम जब कहीं से एक दूसरे से जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, हम ऐसे ही पासवर्ड्स वगैरह डाल देते हैं, ये बिना देखे कि आजू बाजू में कौन बैठा है, वो व्यक्ति क्या है। तो कई बार हो जाता है कि हम दबा देते हैं, वो साइड का बंदा आपका देख के वो आपको हैक भी कर सकता है। तो आपको जब आप कहीं पे भी पासवर्ड कर रहे हो या आप अपनी पर्सनल डाटा शेयर कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो आपको आजू बाजू में ध्यान रखना है कि आपके आजू बाजू में कौन है, क्या है। तो ये तो मेरा दोस्त है, इससे पासवर्ड शेयर करने पे क्या ही होगा, उसको मैसेज कर देता हूँ मेरा पासवर्ड या उसको बता देता हूँ। तो ये चीज़ें हम बहुत आसानी से कर देते हैं। तो ये हमें अवॉइड करना है, भले ही कोई भी हो, आपको आपका पासवर्ड जो है किसी से भी शेयर नहीं करना है। कई बार हो जाता है कि पासवर्ड कौन याद रखेगा, कहीं पे लिख के रख देते हैं, ऐसे सोच के हम कहीं नोट डाउन करते हैं या कहीं लिख के रखते हैं। तो ये हमें अवॉइड करना है। हमें अपना पासवर्ड हो या गोपनीय डाटा जो है वो कहीं पे भी लिख के नहीं रखना है। कोई भी अननोन नंबर से मैसेजेस आ रहे, टेक्स्ट आ रहे या कोई ईमेल आ रहा है, तो आपको सावधानी बरतनी है कि ईमेल जो है कई बार रहता है, जैसे कि अगर कोई कंपनी का ईमेल है तो कुछ फिक्स रहता है कि @ आगे ये XYZ आएगा। तो कई बार क्या करते हैं लोग कि डबल ए की जगह पे ए लगा दिया, ए की जगह डबल ए लगा दिया, इस तरीके से फेक ईमेल आईडीज निकालते हैं जो पहली नज़र में देखने में एकदम सिमिलर लगते हैं ऑफिशियल्स की तरफ। तो जब भी कोई अननोन मेल आता है या कुछ ईमेल में कुछ अलग रहता है, जैसे कि जो नॉर्मली बंदा मैसेज करते समय जो फॉन्ट यूज कर रहा है, जो चीजें यूज कर रहा है, वो आज नहीं यूज किया है, तो ऐसे टाइम पे हमें छोटी मोटी चीजों पे ध्यान रखना है। खतरों का जो संकेत रहता है उसको हमें हमेशा ढूंढते रहना है कि कहीं पे कुछ खतरा तो नहीं है, ताकि हम फिशिंग जाल से बचे रहे। तो ईमेल कोई भी अननोन आ रहा है या मैसेज आ रहा है, वहां पे हमें रिप्लाई नहीं करना है, कोई भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आ रहा है तो उसको डाउनलोड नहीं करना है। कोई अननोन ईमेल्स आ रहे हैं जिसमें आपको फ्रॉड लग रहा है, तो आपको तुरंत आपके कंपनी के IT डिपार्टमेंट से संपर्क करना है और आपको जो भी चीज हुई है वो एज अ घटना वहाँ पे नोंद करनी है। ये काफी जरूरी रहता है ताकि IT डिपार्टमेंट सतर्क रहे। तो इसके बाद जो आपके डाटाज है, अगर उसका इस्तेमाल नहीं है तो उसका सही ढंग से नष्ट कर देना चाहिए। जैसे अगर कागज पे कुछ लिख के रखा है या कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उसको आपको कट करना है, उसको फाड़ के डाल देना है। या जो आपके मोबाइल पे कुछ डाटा है, कुछ वीडियोस है, कुछ फोटोज है, तो उसको आपको सही तरीके से डिलीट कर देना है। आपके जो प्रिंटर है, कॉपियर है, फैक्स है, ये सब जो है इसके हमें हर समय जांच करती रहनी चाहिए और उसको हमेशा बैकअप लेते रहना चाहिए। तो आपके मोबाइल पे या जो कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो, हम सोचते हैं कि 1-2 मिनट के लिए ही तो जा रहे हैं, ऐसे ही रख के चले जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मोबाइल हो या लैपटॉप हो, अगर आप अटेंड नहीं कर रहे हो, वो भले ही कम टाइम के लिए हो, आपको वो हमेशा लॉक करके ही रखना है। आपको मोबाइल खुला रख के कहीं पे भी नहीं जाना है। और जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, वो पेपर जो है वो आपको ऐसे ही यहाँ वहाँ पे नहीं रखना है, उसको आप अच्छी तरीके से संभाल के रखना चाहिए। और जो स्वाभाविक तरीके से जो वायरलेस जो डाटा रहते हैं, जिसे हम बोर हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि कोई मॉल में चला गए, वहाँ पे जो ओपन डाटा रहता है, उसको ओपन इंटरनेट जो रहता है, वाईफाई रहता है, उसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि जो इस तरीके से जो ओपन रहते हैं, जो ओपन वाईफाई रहते हैं या ओपन जो एक्सेस मिलता है, वो कई बार खतरे हो सकते हैं उसमें। तो आपको वैसे जो रहता है उसको कनेक्ट करने से हमेशा बच के रहना है। और अगर आपने कनेक्ट कर भी लिया है
तो उस टाइम पे उस डाटा को यूज करते समय आपको कोई भी संवेदनशील डाटा, वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो या चाहे वो कंपनी रिलेटेड हो, तो उसको आपको ट्रांसफर नहीं करना है। और कंपनी रिलेटेड कोई भी डाटा हो तो वो आपको अगर एक्सेस नहीं है, आपके पास अगर अनुमति नहीं है, तो वो संवेदनशील डाटा या कोई भी कंपनी रिलेटेड डाटा कोई भी ऑनलाइन पे नहीं डालना है, कहीं पे भी इंटरनेट पे उसको नहीं डालना है। तो हमें हमेशा जो माध्यम जो भेजते हैं वो हमेशा गोपनीय तरीके से भेजना है। और जो कंपनी के जो कंप्यूटर्स है उस पर हमें कभी भी अनाधिकृत तरीके से कोई भी प्रोग्राम है या कोई भी इंफॉर्मेशन है वो डाउनलोड नहीं करना है। कंपनी के जो कंप्यूटर हो या अपना पर्सनल हो, वो आपको अविश्वसनीय स्रोत को कनेक्ट नहीं करना है, कोई भी अविश्वसनीय लिंक से आपको कनेक्ट नहीं करना है, वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना है। जो अविश्वसनीय स्रोत से अगर कोई भी ईमेल में से अटैचमेंट्स आते हैं तो आपको इससे डाउनलोड नहीं करना है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो निजी जीवन में हमें कई छोटी मोटी चीजें हैं जो हमें आम लगती है कि ठीक है चल जाता है, बट इसका काफी दुरुपयोग हो सकता है या हम इससे काफी खतरे में आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान रखना है, सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। धन्यवाद।